वकला समझे। उस तरीके से सामने क्यों नहीं आ रहे हैं इस मामले में, जिस तरह एक वक्त में आए थे, तहरीक चलाई थी। वकला भी डिवाइडेड नज़र आते हैं, लगता है उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली हैं और उनके लिए एक कॉज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही जितना अपना अपना पॉलिटिकल कैरियर और अपनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रह गई है। लेकिन आप तो कह रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, वुकला आ जाएंगे सामने, बस आप दो एक हफ्ता दें अभी, क्योंकि हम्म। ये जो अभी मूवमेंट है जो डी चौक में जो हुई है पीटीआई की, कल से बहुत एक मैं समझता हूँ इफेक्टिव एहतजाज है। और मंडे को यहाँ पे लॉयर्स कन्वेंशन है इस्लामाबाद में। और हम्म। मंडे ऑनवर्ड फिर आप देखेंगी कि अब ये कल्मिनेट होगी लॉयर्स मूवमेंट। और ओके। वुकला जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि जजेस और वुकला जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल ना हो। ये तो ऐसी है कि जैसे टीवी बंद कर दें तो आप सब लोग क्या करेंगे, ज़ाहिर है सड़क पे ही आएंगे ना। राइट। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, 63A की शक्ल में ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो जो स्ट्रैटेजी बनानी थी वो बना चुके हैं और वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि हम ये आइनी तरमीम हर हाल में पास करेंगे। अगर वो कला निकल आते हैं उस वक्त भी इसी तरह फ़ौज डिप्लॉय हो जाती है, चीज़ें कंट्रोल कर ली जाती हैं और आइनी तरमीम पास हो जाती हैं, उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाएगी पीटीआई के पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चीफ जस्टिस साहब हर उस बेंच की खुद सरबराही करते हैं रहे हैं और कर रहे हैं जिससे नंबर गेम में हुकूमत को फ़ायदा होता है और ये तरमीम लाने के लिए और उनकी डेस्परेशन जो है वो ज़ाहिर होती है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर तरमीम आ भी गई तो इसकी हैसियत को पीसीओ की से ज़्यादा नहीं होगी और हम्म। इसको जज और लॉयर्स जो हैं वो कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि जो आइन है ना जी, उसका जो बुनियादी एक फ़िलॉसफ़ी है, वो इत्तेफ़ाक है। इत्तेफ़ाक-ए-राय होता है तो आइन एक्सेप्ट होता है, इत्तेफ़ाक-ए-राय नहीं होता तो आइन एक्सेप्ट नहीं होता। तो आई बिलीव कि ये जो इस वक़्त मामला है, उसके नतीजे में जो सूरत-ए-हाल है, उसमें ये पीसीओ से ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं होगी और एक मुसलसल और मूवमेंट को हुकूमत दावत देगी। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अपने पीछे वुकला और जजेस को अब अपने पीछे लगाएँगे। पहले उन्होंने 2 साल इतनी बड़ी एक अवामी कुव्वत जो तहरीक-ए-इंसाफ से लड़ने की कोशिश की है, उससे कामयाब नहीं हो पा रहे। अब ये इसको अगर अपने पीछे लगाएँगे, तो ये भी एक बहुत मुनज़्ज़म ताकत है और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। इज़ इट सेफ टू से एज एन ऑब्जर्वेशन कि आप ये जो कह रहे हैं कि वकला भी इसे बाय नहीं करेंगे, जजेस भी इसे बाय नहीं करेंगे, तो जजेस आर इन कांटेक्ट विद द वकला कम्युनिटी कि हाँ जी हम हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए और मोबिलाइजेशन में जजेस भी इन्वॉल्व हैं? देखिए, इसके लिए राब्ते होने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके लिए कॉमन सेंस होने की ज़रूरत है। और कोई जो जज है, अब मुझे बताइए ना कि एक ऐसी कोर्ट में जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है, वो किसी वक़्त भी जज को सूबा बदल कर सके या डिसमिस कर सके, कौन ऑनरेबल आदमी जो है वो जज बनेगा? सो हम्म। इसलिए ये जो कंसर्न है, ये तो एक कॉमन सेंस है कि हर जज जो है, वो इसके खिलाफ खड़ा होगा, हर वकील इसके खिलाफ खड़ा होगा। ठीक है, जिन्होंने चंद लोग होते हैं, जिन्होंने खाली नौकरी करनी होती है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका नौकरी तो मसला नहीं है ना। दे आर जजेस फॉर सम आइडियाज़ और उनको ज़ाहिर है कि वो खड़ा होना है।